शुक्राना गुरुजी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप आज मेरे से जुड़े हैं यहाँ पर। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ सुबह 5 बजे हैं, तो बहुत बहुत माफ़ी अगर मैं कुछ कुछ मेरे मुंह से गलत निकले। गुरुजी होने नहीं देंगे ऐसा। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेरे लिए गुरुजी क्या हैं। गुरुजी मेरे लिए मेरे 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 दोस्त हैं। गुरुजी मेरे लिए मेरी गाइड हैं। गुरुजी वो हैं जिनसे मैं अपनी दिल की बात कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो मुझे किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करेंगे और हमेशा अच्छी तरह से गाइड करेंगे। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं गुरुजी से सत्संग शेयर करता हूँ, मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा। मैं 3 साल पहले की बात है, मैं इंडिया में था और हमें बड़े मंदिर जाना था गुरुजी से मिलने। और मैं पहली बार जा रहा था गुरुजी से मिलने। और मैं जाने से पहले ही बोलता रहा कि इतनी दूर क्यों जाना है, शाम का टाइम है, रात हो गई है, इतनी दूर क्यों जाना है। और गाड़ी में बैठे और फिर उसके बाद यही बोलता रहा पूरे रास्ते, अरे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इतनी दूर जा क्यों रहे हैं हम, क्या क्या करने जा रहे हैं। जब मंदिर पहुंचा तो ऐसी ऐसी शांति, ऐसी मन की शांति पूरी लाइफ में कभी नहीं मिली। उस दरबार के अंदर जाते ही, उस मंदिर के अंदर पहला कदम रखते ही जो जो शांति थी, जो मन की शांति थी, जितने जितने मन में डाउट थे सारे सारे हट गए। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। मैं मौका ढूंढता हूँ कि मैं कब गुरुजी के पास जा सकूँ, मैं कब गुरुजी से मिल सकूँ। यहाँ पर मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ और न्यू जर्सी के अंदर यहाँ पर मंदिर, हम एडिसन में है गुरुजी का मंदिर, और गुरुजी का मंदिर सोमरसेट में है। मैं आप सबको गुरुजी के मंदिर के बारे में कुछ बताता हूँ। गुरुजी के यहाँ अमृत वेला हर रोज़ होता है और हम संडे को सत्संग होता है गुरुजी का। उस सत्संग के बाद लंगर होता है। मंडे को गुरुजी का सत्संग होता है शाम को, और उसके बाद समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद जो आज वर्ल्ड फेमस है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, आप सब स्वीकार करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ थर्सडे को सत्संग होता है गुरुजी का। उस दिन लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब भक्तों को दिया जाता है। मैं मौका ढूंढता हूँ मैं वो समोसा कब खा सकूँ, मैं वो लंगर कब खा सकूँ, मैं कब वो चाय प्रसाद ले सकूँ, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। वो एक दिन 3 साल पहले जब मैं हिचकिचा रहा था गुरुजी के पास जाने के लिए, और आज का वो दिन जब मतलब मैं मौका ढूंढता हूँ कि मैं गुरुजी के पास कब चला जाऊँ। कोविड का टाइम हो, ड्राइव थ्रू शुरू हुआ, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा कि गुरुजी के पास जाने का और उनकी ब्लेसिंग्स लेने का। गुरुजी के साथ मेरे काफ़ी सत्संग हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी हमने घर लिया थोड़े टाइम पहले, आप सब लोगों की ब्लेसिंग से, गुरुजी की ब्लेसिंग से हमने यहाँ पर यूएस में न्यू जर्सी में अपना घर लिया। और यहाँ पर घर लेना मतलब आपको अटॉर्नी के साथ डील करना पड़ता है, और जब आप जिस दिन घर आप ले रहे होते हैं और आपको घर मिलता है उसको क्लोजिंग कहते हैं। तो क्लोजिंग का दिन आया, एक दिन पहले मुझे मेरे अटॉर्नी का फ़ोन आया कि आपकी जो क्लोजिंग है वो मेरे ऑफिस में नहीं होगी, वो मैंने एक एडिसन में किराए पे जगह ली है, आपकी क्लोजिंग वहाँ पर होगी। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्योंकि गुरुजी का मंदिर एडिसन में है। उससे पहले मैं गुरुजी को ये बोलता जा रहा था कि गुरुजी मैं यूएस में अकेला हूँ, मैं आप मेरे साथ नहीं होगे, मेरे को अटॉर्नी के ऑफिस जाना है, कोई बड़ा नहीं है। तो गुरुजी ने वो फ़ोन करवा के एडिसन के अंदर ही वो क्लोजिंग करवा दी। तो जब वो क्लोजिंग हुई तो मैंने रास्ता डाला और वहाँ पर पहुँचा, तो मैं देख के हैरान हो गया कि जो अटॉर्नी ने जो जगह ली थी क्लोजिंग की, वो गुरुजी के मंदिर की दूसरी गली में थी। मतलब गुरुजी का मंदिर राइट साइड पे, उस अटॉर्नी ने जो जगह ली है वो लेफ़्ट साइड पे। तो वहाँ क्लोजिंग शुरू हुई और हम अपना काम करना शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं, जैसे अभी मेरे पास बैठे हुए हैं मेरे पीछे, और मेरे पीछे पीठ
पे वो करके कह रहे हैं, मैं हूँ ना, तो तेरे को चिंता करने की क्या ज़रूरत है, मैं तेरा बड़ा तेरे साथ हूँ, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, कोई भी काम अपने आप करा देते हैं। आ, एक और सत्संग शेयर करता हूँ, ये मेरा गुरुजी का थोड़ा नॉटी सत्संग है। तो एक दिन ऐसे ही मंडे को मैंने आपको सबको बताया कि मंडे के दिन गुरुजी के वहाँ पर हम जाते हैं और समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद होता है। तो जब मैं मंडे के दिन, मेरा एक बैंक का काम था इसी जगह एडिसन में, तो मैं दोपहर को वहाँ पहुँच गया। और दोपहर को पहुँचने के बाद कोई 2 बजे थे, सत्संग 5 बजे शुरू होना था। तो मैं एडिसन के, मैं कहूँ 5-10 माइल के भी रेडियस में हूँ। 5-10 माइल लगा लीजिए आप, मतलब 10 माइल लगा लीजिए, 16 किलोमीटर के भी मैं अगर रेडियस में हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपने गुरुजी से मिलने ना जाऊँ। मैं कुछ भी हो, मैं देर सवेर कुछ भी, मुझे गुरुजी के मंदिर जाना ही जाना है। और अगर मंदिर का दरवाज़ा बंद है तो बाहर से मैं ड्राइव थ्रू के थ्रू अपने गुरुजी से मिलने जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ये मंडे था, 2 बजे थे, मैंने कहा गुरुजी मज़ा आ गया, बैंक आ रहा हूँ, आपसे अभी मिलने आता हूँ मैं थोड़ी देर के अंदर। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो जल्दी आ गया हूँ, अब अंदर आपके दर्शन कर लिए। वहाँ प्रसाद पड़ा था, मैंने लंगर प्रसाद ले लिया। गुरुजी चाय प्रसाद पीना है। चाय प्रसाद चाहिए गुरुजी। तो गुरुजी ने उस दिन बोला, बेटा आज तो चाय प्रसाद नहीं मिलेगा। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे कैसे, मतलब चाय प्रसाद नहीं मिलेगा? मैं तो कई बार वहाँ पर मंदिर में रितु आंटी हैं, जो त्रिलोकी अंकल हैं, उनको स्पेशली बोल के कि मुझे आज चाय प्रसाद चाहिए, तो मैं उनको बोल भी देता हूँ। तो उस दिन मुझे कोई नहीं दिखा और गुरुजी कहते, बेटे आज तो चाय प्रसाद नहीं मिलेगा। मैंने कहा गुरुजी मैं भी ज़िद्दी हूँ, आपका लंगर प्रसाद तो ले लिया है, मैं आपके नाम का चाय प्रसाद बाहर से ले लेता हूँ। गुरुजी ने जैसे मेरे को बोला हो, जैसे कहते हैं ना, अच्छा जा तू ले ले चाय प्रसाद। तो मैं अपना वहीं पर एडिसन के अंदर, मैंने कहा कि लंगर प्रसाद रखता हूँ साइड पे और पहले चाय प्रसाद ढूंढते हैं। तो एक दुकान से मैंने चाय ली और वहाँ से ग्रॉसरी लेनी थी। तो मैं अपना चाय प्रसाद को, मैं चाहता हूँ अंकल आप, आंटी आप अजान से मिलना चाहते हैं, सुबह के 5 बजे, मैं वो सो रहा है, तो मैं पक्का नेक्स्ट टाइम अजान को आपके पास लेके आऊँगा। तो मैंने कहा मैं ग्रॉसरी लेता हूँ और फिर मैं अपना चाय प्रसाद, तो मैंने चाय ली और मैंने वहाँ रख दी। अभी काफ़ी गर्म थी, मेरे से पी नहीं गई। तो मैं ग्रॉसरी फटाफट कोई 10 मिनट के अंदर लेके आ गया हूँ। मैंने चाय का पहले सिप लिया, मैंने कहा चीनी नहीं है, तो उसके अंदर चीनी नहीं थी। तो गुरुजी ने कहा बेटा अब तू जा चीनी ढूंढ। तो फिर मैं उसी दुकान पे वापस कोई 2 माइल गया, मैंने वहाँ से उनसे शुगर का सैशे लिया और मैंने कहा कि चलो अब चाय पीते हैं। तो मैंने जब शुगर चाय में डाली, तो उससे कड़वी चाय, उससे ख़राब चाय मुझे आज तक नहीं मिली। तो गुरुजी कहते थे तू पी ले अब चाय। मैंने कहा चलो गुरुजी आप जीत गए। तो मेरा ये नॉटी उनके साथ ये था कि मैंने कहा गुरुजी आप जीत गए, चलो मैं चाय नहीं पीता। मैं उस चाय को मैंने बिन के अंदर डाला। मैंने कहा चलो गुरुजी आप जीते। मैं पूरा रास्ता ये सोचता रहा वहाँ से ड्राइव करता हुआ अपने घर की तरफ आते वक्त कि आज ऐसा क्या हो गया कि गुरुजी ने कहा कि ना तुझे यहाँ चाय मिलेगी, ना तुझे चाय पूरे कहीं से भी तो बाहर से मिलेगा, तू चाय नहीं पी सकता। मुझको मैं चाय ले ली, मैंने चीनी ले ली, उसके बाद अच्छी जगह से जहाँ पर मैं सामान लेता हूँ रेगुलरली खाने पीने का, उससे कड़वी चाय मुझे आज तक नहीं लगी और मैंने वो चाय फेंक दी। मुझे रास्ते में ये याद आया कि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एडिसन जाने के लिए उस दिन, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी और आइस के साथ। उससे थोड़े दिन पहले ही सेम टू सेम चीज़ हुई थी कि मैंने कोल्ड ड्रिंक आइस के साथ पी थी और उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद घर पे चाय पी थी और मेरे को गर्म सर्द हो जाता है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो गुरुजी आपके लिए हमेशा ऐसा नहीं है कि जो आपको चाहिए वो गुरुजी दे देते हैं। गुरुजी आपका इतना ध्यान रखते हैं कि उनको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे दोबारा मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने से बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा और गुरुजी का थोड़ा सा नॉटी सत्संग था। और दूसरा ये कि जब भी मैं मंदिर जाता हूँ गुरुजी के एडिसन वाले, और अगर मंदिर के दरबार में कोई नहीं है तो गुरुजी की एक मतलब उस पूरे मंदिर के अंदर
गुरुजी की ऐसे मूर्ति और गुरुजी पूरे मंदिर के अंदर हैं, तो उनकी एक ऐसी पिक्चर हंसती हुई है कि मैं जब भी उस पिक्चर को देख के हंसता हूँ तो अपने आप मेरे को मतलब मेरा मन करता है कि मैं वहाँ नाचूं और मैं उनके सामने नाचूं, और जो मेरा खुल के बात करने का मन करता है मैं उनसे करूं। मतलब मेरे वो गुरुजी की लीला है। बुलबुल आंटी जैसे आप कह रही हैं, यही सब गुरुजी की लीला है। मतलब यही एक दो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मतलब मेरे लिए सुबह उठने पर सोने से पहले गुरुजी का शुक्राना बोलना और इस लाइफ का शुक्राना बोलना जो उन्होंने दी है, ये सब गुरुजी की बदौलत है। ये एक दो मैं आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करना चाहता था। और दूसरा मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी अंकल और आंटी अभी इंडिया में है, हम सब के लिए बहुत बहुत टफ टाइम है। मैं आप लोगों को बोलूँगा आप पॉजिटिव रहें, अपने घर वालों का खूब खूब ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। गुरुजी सब सही कर देंगे, मगर इसकी जिम्मेवारी हम लोगों पर भी है कि हम अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और हम सही सलामत रहें। हम इससे बिल्कुल निकल कर आएंगे। हम इंडियंस हर चीज़ कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए कुछ नहीं है। मुझे पता है अभी रीसेंट टाइम में बहुत लॉसेस हुए हैं, बट उससे मतलब अपने आप को थोड़ा मजबूत रखें और अपना खूब खूब ध्यान रखें। यही मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहूँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना मुझे सुनने के लिए। मेरे और मेरे गुरु जी की बातें, हमारी स्टोरीज़, हमारे सत्संग सुनने के लिए। मैं गुरु जी के मंदिर जाऊंगा। आज मंडे है। आप लोगों की तरफ से समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद ग्रहण करूंगा और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगा। वहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है, तो आप सबको ब्लेसिंग्स गुरु जी की तरफ से। शुक्राना गुरु जी। जय